साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट क्रैक पर। साथियों, आज मैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होने जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चा जब पहली क्लास में एडमिशन लेता है तो उस समय उसकी क्या स्थिति रहती है। तो इस क्वेश्चन में उस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। तो हम ऑप्शंस को देखने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, दूसरा में कह रहा है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और सी में कहा जा रहा है तुतलाकर बोलते हैं, और डी में कह रहा है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। तो बच्चा जब पहली क्लास में प्रवेश लेता है तो वो अभी भाषा के व्याकरण के नियम को नहीं जानते हैं, ना ही वो तुतलाकर बोलना तो ये किसी किसी में हो सकता है, और ना ही वो पठन लेखन में दक्ष होते हैं। हमारा यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपनी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना जानते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्यालय के बाहरी जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन में कहा जा रहा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, और बी में कहा जा रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, और सी में कहा जा रहा है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, और डी में कहा जा रहा है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान होता है। तो विद्यालय के बाहर जो बच्चों का अनुभव, उससे बच्चों की समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सूत्र विधि, बी में कहा जा रहा है आगमन विधि, सी में कहा जा रहा है निगमन विधि, और डी में कहा जा रहा है प्रत्यक्ष विधि। तो अध्यापिका जो है वो पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है और बाद में उससे संबंधित उदाहरण बताती है, तो वो निगमन विधि का प्रयोग कर रही है। तो हमारा ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए में कहा जा रहा है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बी में कहा जा रहा है बच्चों को कार्य में दक्ष व्यस्त रखना, सी में कहा जा रहा है कापियाँ भरवाना, और डी में कहा जा रहा है सीखने को विस्तार देना। तो जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो उससे बच्चे की सीखने को विस्तार देना होता है, ना कि कापियाँ भरवाना और ना ही उसे व्यस्त रखना होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ए में कहा जा रहा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, बी में कहा जा रहा है खेल में आनंद आता है, सी में कहा जा रहा है खेल में शारीरिक विकास होता है, और डी में कहा जा रहा है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, यानी कम मेहनत करना पड़ता है। जो भाषा शिक्षण में जो खेल का आयोजन किया जाता है, बच्चे खेल खेल में भाषा सीख जाते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए में कहा जा रहा है पढ़ने में प्रवाह, बी में कहा जा रहा है अर्थ का निर्माण, सी में कहा जा रहा है वर्गों की पहचान, और डी में कहा जा रहा है विराम चिन्हों का ज्ञान। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें का रखा है कि अर्थ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7।
प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हम निगेटिव ऑप्शन को चूज़ करना है। ए में कहा जा रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी में कहा जा रहा है स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी में कहा जा रहा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और डी में कहा जा रहा है ध्वनि संकेत विराम चिन्हों का संबंध बनाना। तो हमारा क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कंठस्थ करना। जिस भी ऑप्शन में कंठस्थ करना, रटवाना, ये सारी ऑप्शंस लिखा हुआ दिखाई दे तो हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक है वो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? ए में कहा जा रहा है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। और बी में कहा जा रहा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। और सी में कहा जा रहा है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। और डी में कहा जा रहा है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी आसान भाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो सके, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ने का प्रारंभ होनी चाहिए। ए में कहा जा रहा है कहानियों से होना चाहिए। बी में कहा जा रहा है कविता से होना चाहिए। सी में कहा जा रहा है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है वर्णमाला से होना चाहिए। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए, यानी मानेदार सामग्री होनी चाहिए, जिससे बच्चों को उसकी मानी मतलब का समझ में आ सके, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। इसमें भी निगेटिव क्वेश्चन है, हमें इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ए में कहा जा रहा है सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। बी में कहा जा रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। डी में कहा जा रहा है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। और सी में कहा जा रहा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यालय प्रमुख की निर्देशों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है बच्चों के उत्तर पूछना। बी में है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। सी में कहा जा रहा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। और डी में कहा जा रहा है शब्द पढ़वाना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीके से उससे बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि उससे भाषा विकास हो सके, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ए में कहा जा रहा है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। बी में कहा जा रहा है बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। सी में कहा जा रहा है बच्चों से पत्र लिखवाना। और डी में कहा जा रहा है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे बेहतर तरीका का क्या है? तो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है अवसर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए में कहा जा रहा है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी में कहा जा रहा है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी में कहा जा रहा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। और डी में कहा जा रहा है आजकल आम का कितना दाम है। तो हमारा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। और बी में कहा जाए लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, इसका भी एक ही आंसर हो सकता है। और सी में कहा जा रहा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके क्या दाम दोगे।
सी में कहा जा रहा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। इसलिए सी ऑप्शन जो है इसमें मल्टीपल आंसर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है, यानी लिखना क्या है। ए में कहा जा रहा है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी में कहा जा रहा है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्द प्राप्त किया जाता है। सी में कहा जा रहा है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। और डी में कहा जा रहा है एक तरह की बातचीत है। तो बिल्कुल सही है इसमें डी ऑप्शन, क्योंकि लिखना भी एक तरह की बातचीत है। हम लिखकर एक दूसरों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए में कहा जा रहा है भाषा की कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी में कहा जा रहा है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। सी में है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी में कहा जा रहा है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।